नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 नवंबर और 11 नवंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। अगर इससे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। उसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से भी जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपका किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है आपका 1916 में हुआ था। लेकिन एक स्टूडेंट ने बताया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप से पूछा गया था कि टीचिंग ऑफ संस्कृत को जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका भी राइट आंसर भी आपका 1960 ही होगा। ठीक है, और अब बात करेंगे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया किसने। तो इसकी स्थापना किया मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BHU कहते हैं, उसको पूरा में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना पंडित मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो किया गया था। और विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश द्वारा दान में दी गई भूमि पर किया गया था। परिसर में 12,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ संस्कृत इन 1916 द ईयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर ऑफिसर सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र और मात्र जो है 615 रुपये में मिलने वाला है। इसके साथ ही कूपन कोड हमारा APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में जानकारी नहीं है, आपको बता दें टेक्स्ट बुक जो है आपको विभिन्न एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP प्रोवाइड कराता है। मॉक टेस्ट कहें तो एग्ज़ाम से पहले आपको एग्ज़ाम के लेवल के आपके प्रश्नों से रूबरू कराता है। ठीक है, आपको अपना एनालिसिस करने का प्रदान करता है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP है जो कि मिलेंगे, जिसमें आपको SSC के एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, डिफेंस के एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाला 1 सालों तक चलेगा उसका भी। इसके अलावा आपके स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ामों का आपको मॉक टेस्ट और PYP प्रोवाइड होता है। ठीक है, 12 लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने देख लीजिएगा। बाकी इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बात करते हैं तो चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के सिजिस्तान में 1141 से 42 ईस्वी में हुआ था। और यह दरगाह जो है आपका अजमेर में है। और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इसको भी इल्तुतमिश ने कराया था, इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण है आपका 1236 में पूरा हुआ था। इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर आपका एस अगेंस्ट ऑड्स होगा। एस अगेंस्ट ऑड्स की बात करते हैं तो यह सानिया मिर्जा की आधिकारिक आत्मकथा है, जो भारत में से एक बनने की उनकी यात्रा का वर्णन करता है। इसका जो विमोचन है पुस्तक का शाहरुख खान के द्वारा जुलाई 2016 में हैदराबाद में एक समारोह के दौरान है, जो कि किया गया था। अगला है हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में जो है कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की एक क्रांतिकारी संगठन था, जिसका स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। इसके अलावा HRC की बात करते हैं तो प्रमुख गतिविधियाँ की तो काकोरी षड्यंत्र, एक ट्रेन डकैती था उसको किया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस भी इसी एसोसिएशन की स्थापना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा HSRA की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका सोशलिस्ट का जो शब्द है 1928 में जुड़ा गया था। इससे पहले जो है HRA
के नाम से ये जाना जाता था। इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है कि मानव विकास सूचकांक जो है HDI में भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत का रैंक की बात करते हैं तो भारत का रैंक है आपका 134। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक HDI में 193 देशों में और क्षेत्रों में 134वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है कि सबरीमाला मंदिर में पोंगल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका मकर बिलक्कू होगा। सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मकर बिलक्कू पर्व मनाया जाता है। मकर बिलक्कू केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर ज्योति एक तारा है जो मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाई देता है। इसके अलावा जब सूर्य इस वर्ष 14 जनवरी या मकर संक्रांति के मलयालम महीने मकरम के पहले दिन धनु राशि से मकरम राशि में मकर में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मोहनजोदारो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर किसकी बनी होती है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो मोहनजोदारो में जल निकासी दरवाजे आमतौर पर पक्की हुई ईंटों की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका पक्की हुई ईंट हो जाएगा। ठीक है, पक्की हुई ईंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा मोहनजोदारो में जल निकासी के लिए बनी नालियाँ पक्की हुई ईंट से बनी होती है। इन नालियों की चिनाई इतनी बारीकी होती थी कि इनसे कोई रिसाव नहीं होता था। यह नालियाँ ज़मीन से करीब 50 सेंटीमीटर नीचे जो है बिछाई जाती थी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा आम्र वर्षा या मैंगो शावर। ठीक है, आम्र वर्षा या मैंगो शावर होगा। मानसून पूर्व वर्षा को अक्सर आम्र वर्षा कहा जाता है। इसमें हल्की बारिश से लेकर गरज के साथ भारी वर्षा शामिल होती है। ये बंगाल की खाड़ी में विकसित आंधी के कारण होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेड़ों से आम टूट जाते हैं और इसलिए इसे आम वर्षा कहा जाता है और उन्हें अप्रैल की बारिश या गर्मियों की बारिश के रूप में जाना जाता है। और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा एक सामान्य घटना है। स्थानीय रूप से उन्हें आम वर्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो आमों को जल्दी से पकने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो पूछा गया कि पंडित जो दीनदयाल, एक मिनट, आपसे पूछा गया कि पंडित दीनदयाल योजना जो है, दीनदयाल योजना को किस ईयर इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में 23 सितंबर के दिन। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है आपका 2014 में जो है आपका किया गया था। इट इज़ ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट पॉलिसी एंड विद एवटीएस एजेंडा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन डी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ विटामिन डी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आप लोग हमें बताइएगा क्या क्या जो है उससे पूछा गया था। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन आपका आर्टिकल से भी आया था। आर्टिकल से शायद आपका आर्टिकल 27 या 28 इस प्रकार करके आया था। इसके बारे में भी हमें नहीं पता चल पाया है। एक क्वेश्चन आपका बायो में क्रोमोजोम से देखने को मिला था। ठीक है, क्या क्वेश्चन मिला था वो भी आप हमें बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। इसका भी क्वेश्चन है जो कि नहीं मिल पाया है। इंग्लिश की बात करेंगे तो एक आपका बायोस्ट्रियस का एंटो पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमें इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन शाम तक हमें पूरे 25 के प्रश्न मिलने की संभावना है। नहीं तो कम से कम 20 तो मिल ही जाएंगे। तो उसको हम लोग PDF में दे देंगे। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको पता चले कि टेक्स्ट बुक के ईयरली पासपोर्ट से जुड़ने के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।